हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपदों का जोड़ एवं घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम बहुपदों का जोड़ पढ़ेंगे, यानी कि एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। के बाद हम सब्ट्रैक्शन अर्थात पॉलिनोमियल बहुपदों का घटाव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने बहुपदों का जोड़, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल के कुछ सवाल लिए हैं। तो चलिए इन सवालों को एकदम बेसिक से शुरुआत से कैसे हल करते हैं, एक एक चीज को हम बारीकी से समझेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आप बहुपदों के जोड़ एवं घटाव के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बहुपदों का जोड़, उसके पश्चात बहुपदों का घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए हमारा जो पहला सवाल है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। तो इन सवालों को पहले लिख लेते हैं। इसको ऐसे क्रम में जमाएंगे, बहुपद का सबसे बड़ा घात वाला पहले, जैसे x का घात 2 है इसको पहले, फिर x का घात 1, इसे घटते क्रम में हम पहले इसको जमा लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ये पहले से जमा है तो हमको इसको जमाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न को हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया। और इसके नीचे इसको लिखेंगे तो 3x स्क्वायर, ये बड़ा घात है, x का घात 2 है, फिर x का घात ये 1 है, इसको लिखेंगे, फिर इसको क्रम से जमाना पड़ेगा। इसी के नीचे हम लिखेंगे 3x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, प्लस प्लस। अब हम 4x को x के नीचे लिखेंगे, प्लस 5 है तो 5। ये देखिए यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाले को, एक्स वाले के नीचे एक्स वाले को और संख्या के नीचे संख्या को, इस तरह से हमको सबसे पहले जमा लेना है। अब इसको हम आसानी से जोड़ देंगे, 5 और 1 हो जाएगा 6, धन यहाँ पे जोड़ेंगे x और 4x, तो ये हो जाएगा 5x, प्लस है, इसका साइन को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2x का घात 2 है, 3x का घात 2 है, 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 3 हो जाएगा 5x स्क्वायर का x स्क्वायर। इस तरह से हमको 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको जोड़ने से हमको इसका उत्तर मिल गया, यही इसका उत्तर है। चलिए हम कुछ और प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आसान से सवाल थे, थोड़े कठिन सवालों की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर हमने एक अगला सवाल ले लिया है, जिसमें 8p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 4 एवं 3p क्यूब माइनस 4p प्लस 7। ठीक है, पहले प्रश्न को उसी क्रम से लिखेंगे। जैसे 8p है तो 8p स्क्वायर माइनस 3p प्लस ये 4। अब इसको लिखेंगे तो ये 3p का घात 3 है, तो ये घात 3 है और इसमें घात 3 नहीं, तो इसको आगे लिख देंगे। देखिए 3p का घात 3, ये घात 3 हो गया। उसके बाद ऋण 4p है, तो ऋण 4p को p वाले के नीचे लिख देंगे, धन 7 को संख्या के नीचे लिख देंगे। इस तरह से हमने इसको जमा लिया। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, संख्या को संख्या के साथ, 4 और 7 हो जाएगा 11, धन है तो धन। अब ऋण 3p और ऋण 4p, चूंकि यहाँ पे देखिए संख्या समान है, यहाँ पे भी ऋणात्मक यहाँ पे भी ऋणात्मक, तो यह जुड़ जाएगा, 3p और 4p हो जाएगा 7p। ठीक है, और माइनस है तो माइनस। 8p के साथ जुड़ने के लिए, घटने के लिए कोई भी संख्या नहीं, तो उसको नीचे उतार देंगे। ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब इसको धनात्मक लेकर चलेंगे। 8p स्क्वायर और यहाँ पे है 3p क्यूब, 3p क्यूब। ठीक, अब ये हो गया हमारा आंसर। आशा है इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए जोड़ का हम एक और सवाल ले लेते हैं। चलिए हमने एक अगला सवाल ले लिया है, जिसमें माइनस 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ऋण 5x का घात 3, धन 9x का घात 2, ऋण 5x धन 7 एवं माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब माइनस 3x माइनस 8, ऋण 2x का घात 2, धन 7x का घात 3, ऋण 3x ऋण 8। देखिए इसमें घातों का क्रम जो है बिखरा है, इसमें x का घात 3 बाद में है और x का घात 2 पहले, तो इसको हम क्रम से जमा लेंगे। पहला वाला तो क्रम से ही जमा हुआ है। चलिए हम प्रश्न को अच्छे से लिख लेते हैं। पहले इसे लिखेंगे, ऋण 5x का घात 3, धन 9x का घात 2, ऋण 5x धन 7, ये हो गया।
अब हम इसको लिखेंगे तो 7x की घात 3 को 7x की घात 3 के साथ लिख देंगे। चलिए ये हो गया 7x की घात 3, इसके नीचे ऋण 2x की घात 2, तो ऋण 2x की घात 2, x की घात 2 वाला x की घात 2 वाले के ही नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे है ऋण 5x x वाला, तो यहाँ पे ऋण 3x वाले को इसी के नीचे लिख दीजिए। ये हो गया ऋण 3x, लास्ट में संख्या है बिना x वाला, तो संख्या को लिख देंगे। चलिए अब इसको हल करते हैं। चलिए अब हम सवाल को आगे हल करते हैं। यहाँ पे धन 7 और ऋण 8 लिखा हुआ है। धनात्मक 7 और ऋणात्मक 8 है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये घटेगा। चलिए 7 में 8 में 7 घटा देंगे, 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये माइनस में है बड़ा संख्या, इसलिए आंसर माइनस में आएगा, -1। अब यहाँ पे देखिए -5x -3x दोनों का चिन्ह इक्वल है, तो ये जुड़ेगा, माइनस में ही आएगा, 5 और 3 हो जाएगा 8। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे धनात्मक 9x का घात 2 और यहाँ पे ऋणात्मक 2x का, ये धनात्मक हो गया, ऋणात्मक यहाँ पे घटेगा। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक रहने पर हमेशा घटाव की क्रिया होती है। चलिए घटाइए, 9x स्क्वायर में 2x स्क्वायर को घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 7x स्क्वायर। बड़ी संख्या धनात्मक में है इसलिए उत्तर धनात्मक में आएगा। यहाँ पे देखिए एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो यहाँ पर भी घटाव ही होगा। 7 में 5 घटा दीजिए तो 2x का घात 3। चूंकि बड़ी संख्या धनात्मक में है इसलिए धनात्मक में आएगा। इस तरह से हमको जोड़ की क्रिया पूरी कर लेनी है। आशा इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अब हम सवाल लेंगे बहुपदों का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए हमने बहुपद के घटाव के लिए एक सवाल ले लिया है, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल में बहुपदों के घटाव की क्रिया बहुपदों के जोड़ की क्रिया से बिल्कुल भिन्न है। इसमें कुछ नियम के बदलाव होंगे। चलिए इस प्रश्न के माध्यम से उसको समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न को क्रम से जमा लेंगे। अगर घातों के घटते क्रम में अगर जमा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर घातों के घटते क्रम में नहीं जमा है तो सबसे पहले हमें उसे घातों के घटते हुए क्रम में ही जमा लेना है। तो सबसे पहले जिसमें से हमको घटाना है उसको लिखेंगे। इसमें से टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 को घटाना है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 7t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2। इसको लिखने के बाद इसी के नीचे हम इसको लिखेंगे, घात के नीचे घात। जैसे टी का घात 3 है तो उसके नीचे टी की घात 3 वाले को ही लिखेंगे। चलिए तो टी का घात 2 है तो इसको हम लिखेंगे टी की घात 2 वाले के नीचे। ये हो गया टी का घात 2। उसके बाद है -5t, तो -5t इसमें नहीं है तो इसको हम बाहर लिख देंगे -5t। उसके बाद +2 है तो +2 को +2 के नीचे ही लिख देंगे। घटाने की क्रिया और जोड़ की क्रिया में जो मूलभूत अंतर है उसको यहीं पे समझेंगे। सबसे पहले हम जिसको घटाना है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसको घटाना है उसको नीचे। जिससे घटाना है उसको ऊपर और जिसको घटाना है उसको नीचे। और यहाँ पे नीचे में जो हम लिखेंगे, जैसे हमने टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर वाला नहीं था तो इसको टी स्क्वायर के नीचे लिखे, टी क्यूब नहीं था सॉरी, तो टी स्क्वायर को यहाँ पे लिखे। अब इसको लिखने के बाद हम इसके चिन्हों में बदलाव कर देंगे। टी स्क्वायर यहाँ पे धनात्मक है, कोई चिन्ह नहीं है तो ये धनात्मक रहता है, तो उसके चिन्ह में बदलाव होने के बाद वो हो जाएगा ऋणात्मक। जो धनात्मक है उसको ऋणात्मक करना है और जो ऋणात्मक है उसको धनात्मक। ठीक है, चिन्ह में हमको बदलाव करना है, धनात्मक को ऋणात्मक बनाना है और ऋणात्मक को धनात्मक। जितने भी यहाँ पे संख्या लिखेंगे हम सभी के चिन्हों में बदलाव कर देंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पे देखिए धन 5t प्लस 5t हो गया, उसको यहाँ पे लिख लीजिए प्लस 5t, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये धनात्मक 2 है, अब ये हो गया ऋणात्मक 2। इस चिन्ह को नहीं, अब हमें नए चिन्ह को देखना है। धनात्मक 2 और ऋणात्मक 2, ये हो जाएगा 0, ये तो यहीं पे कट जाएगा, इसको यहीं पे हम काट सकते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए -3t स्क्वायर, ऋण 3t का घात 2 और यहाँ पे ऋण t का घात 2, इसके सामने कुछ नहीं रहता है तो हम 1 मानकर चलते हैं। चलिए ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। जब चिन्ह समान होता है तो जुड़ जाता है, हमने चिन्हों के नियम में इसे पढ़ा था। तो 3t स्क्वायर और 1t स्क्वायर ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर। और चूंकि दोनों का चिन्ह माइनस माइनस है तो ये भी माइनस में ही आएगा। अब चूंकि ये ऊपर का इसका चिन्ह कुछ नहीं बदला है, उसको नीचे चुपचाप हम उतार के लिख देंगे इस तरह से। इस तरह से हमको घटाव का
सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल का किसी भी प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और उसके ज़रिए आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। चलिए हमने एक अगला सवाल ले लिया है जो बहुपदों के घटाव का है, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले जिसमें से घटाना है उसको पहले लिख लेंगे और इसको हम जब भी लिखेंगे तो घातों के घटते क्रम में पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस पी क्यूब, उसके बाद स्क्वायर वाले को प्लस 2p स्क्वायर, उसके बाद p वाले को प्लस 11p, उसके बाद जो बिना p वाला है -5 उसको लिख लेंगे। इसके नीचे जिसको घटाना है हम उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले क्यूब के नीचे क्यूब वाले को, जैसे कि 3p क्यूब, 3p 3p का घात 3 है, इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे। ये हो गया 3p क्यूब। उसके बाद ऋण 5p का घात 2, तो इसको यहाँ पे इसके नीचे p की घात 2 के नीचे लिख लेंगे। उसके बाद है 3p, सिर्फ p वाला है तो उसको p वाले के नीचे इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद संख्या है बिना p वाला +7 धन 7, इस तरह से लिखने के बाद चलिए अब इसको आगे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हमें नीचे में जो भी बहुपद हमने लिखा है उसके चिन्हों में बदलाव करना पड़ेगा। धनात्मक हो जाएगा ऋणात्मक, यहाँ पर भी धनात्मक हो जाएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक हो जाएगा धनात्मक, और ये चूंकि कोई चिन्ह नहीं है मतलब ये धनात्मक मान के चलेंगे, तो इस धनात्मक को हम बना देंगे ऋणात्मक। चलिए अब इसको हल करते हैं, नए चिन्ह को लेकर हल करना है। ये ऋण 5 है और ये ऋण 7 है, तो चिन्ह समान हो गए, ऋण ऋण ये जुड़ जाएगा, 7 5 हो जाएगा 12 और इसका चिन्ह भी ऋण ही रहेगा। चलिए अब p वाले को करते हैं। ये धनात्मक 11p है और ऋणात्मक 3p, ये धनात्मक हो गए ऋणात्मक, यानी कि घटाव की प्रक्रिया होगी। तो 11 में 3 घटा देंगे, हमको प्राप्त हो जाएगा 8p, और चूंकि बड़ा संख्या धनात्मक में है इसलिए धनात्मक में उत्तर आएगा। अब यहाँ पे p स्क्वायर को हल करेंगे, ये धन 2p का घात 2 है और ये धन 5p का घात 2 है, नए चिन्ह को ही लेकर चलना है हमको। ये धनात्मक 2p है और ये धनात्मक 5p है का घात 2 है, ये जुड़ जाएंगे तो 5 तो हो जाएगा धनात्मक 7p का घात 2। चलिए p क्यूब के आते हैं, ये ऋण p क्यूब है और ये ऋण 3p क्यूब है, दोनों का चिन्ह समान है, ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, तो चिन्ह तो सेम ही रहेगा। अब ये जोड़ने की क्रिया होगी, यहाँ पे चूंकि कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। 3p क्यूब 1p क्यूब, ये हो जाएगा 4p क्यूब -4p क्यूब, ये क्यूब हो गया, ये हो गया -4p क्यूब प्लस 7p स्क्वायर प्लस 8p -12। इस तरह से हम किसी भी सवाल को चिन्ह में, नीचे में चिन्ह को बदलाव करके बहुपद के घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आशा है आज की वीडियो से आपने बहुपदों का जोड़ और घटाव को बहुत अच्छे से सीखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।